आंधरी गुष्टि सृष्टि भई बोरी, तीन लोक में लागी ठगोरी। ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगोरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकी डर तुम काहे कुमानी। वे उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर किएउ जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गो खोई। विष अमृत गो एकै सानी, जिन जानी तिन विष के मानी। काह भये नर शुद्ध बेशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। मति के हीन कौन गुण कहई, लालच लागी आशा रहई। कबीरदास जी कहते हैं, समस्त सभा ही विवेकहीन है और तीनों लोकों में रजोगुणी, तमोगुणी व सतोगुणी रूपी ठगी सबके हृदय में समाई हुई है। सबका मन विमोहित है। मन के विमोह में ब्रह्मा जी ठगे गए, नाग ठगे गए, देवताओं के साथ साथ महादेव जी भी ठगे गए। 14 भुवनों के स्वामी विष्णु जी पर भी राजकाज चलाने की राजनीतिक ठगोरी आन पड़ी, जिसका आदि और अंत एवं रहस्य को ब्रह्मा जी भी नहीं जान सके। उस कल्पित बात का भय तुम क्यों करते हो? हे जीव, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। तुम सबका डर छोड़कर स्वरूप शोधन करो। अनेक देवी देवताओं की कल्पना ज्योति शिखा है और तुम उसमें कूद कर जल जाने वाले तथा मरने वाले पतंगों के समान हो। तुमने स्वयं को वासना रूप यम के घर में झोंक दिया है। जिस तरह नीम के कीड़े को नीम ही प्यारा लगता है, उसी तरह मूढ़ मनुष्य विष तुल्य विषय भोगों को ही अमृत मानता है और कहता है, परंतु विषय भोगों में लिप्त रहने वाले मनुष्यों का क्या कल्याण होगा। उन्हें क्षणिक इंद्रिय सुख का लाभ होता है, जो वास्तव में हानिकारक है, क्योंकि इसके चक्कर में पड़कर उसका शांति रूपी मूलधन समाप्त हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति विष और अमृत को एक ही समझ लेता है, परंतु जिन्हें सद्गुरु का सत्संग प्राप्त है, वे विषयों को विष के समान समझकर उनका त्याग कर देते हैं और अमृत रूपी निज चेतना में विश्राम करते हैं। विश्व में यह झूठी धारणा व्याप्त है कि कोई जन्मजात शुद्ध और ऊंचा है तो कोई जन्मजात अशुद्ध और नीचा होता है। बिना यथार्थ ज्ञान के संसार के बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान भी साधारण व्यक्ति की तरह मोह सागर में डूबे रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि विवेकहीन मनुष्य सद्गुणों का विचार कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो भोगों का लालच घेरे रहता है। वह संसार से सुख प्राप्त करने की आशा में फांसी पर लटका रहता है।